सम्मान अच्छा हो गया, सबका सम्मान हुआ, क्या कहिएगा सर अपने समाज के लिए? ये वैश्य समाज की खुशी का पल था और पूरे बिहार में हमारे वैश्य समाज काफ़ी संख्या में जीत के आए और हम लोग 29 विधायक विधानसभा में जीत के आए हैं। इसकी खुशी थी और हमारे 3 मंत्री बने हैं। आगे और भी हम लोग का मंत्री बनने की संभावना है। अब जान लीजिए पिछले कार्यकाल में हमें एनडीए सब विधायक थे। अब और जितना रेशियो हमको देखते हुए ने सीट बढ़ाया 30 और 30 देने के बाद अभी हम हमारे समाज से 26 जीत 16 से 26 लगभग 1.5 से 2 गुना 1.2% ज़्यादा अपना बढ़ोतरी कर लिया। ये बहुत बढ़ोतरी है और आगे बताऊं कि वैश्य समाज एक प्रखंड और पंचायत स्तर पर अपना गठन आएगा और बना करके वैश्य करेगा और आने वाले समय में अभी पंचायत चुनाव होने वाला है। उसमें आप देखेंगे कि पंचायत प्रतिनिधियों की संख्या भी तेजी से बढ़ेगी। इसके नगर निकाय का चुनाव होने वाला है। अभी भी लोग 9 नगर हैं, 9 नगरों के हैं। कई हम चेयरमैन भी हैं परिषद जहाँ आज आए भी। उसी तरह समय में उनकी संख्या भी बढ़ेगी और जब विधानसभा की बारी आएगी इसका कायम आए। हमारा लक्ष्य है लगभग 75 विधायक बनाने का, तो लगभग 75 विधायक बनेंगे। जब 75 विधायक बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तो प्रजातंत्र है। दिलीप जायसवाल जी को नहीं बनाना है, लोग बनावे। कह देगा वैश्य आयोग नहीं तो मैं उनको मान लूंगा। आयोग का गठन करें वैश्य आयोग का और उसको विषय कि आप अध्ययन बताइए कि वैश्य आयोग बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए भाई? स्वर्ण आयोग बन गया, दलित आयोग बन गया, महादलित बन गया, वैश्य आयोग क्यों नहीं बना? पिछड़ा आयोग है लेकिन ये वैश्य आयोग का कोई प्रावधान नहीं है। पिछड़ा आयोग अति पिछड़ा आयोग बना के जो है हम लोग को सब खंडित किया जाए। ये सब चीजें है हम लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, दबे कुचले हैं, उसके आधार पर हम लोग को आरक्षण मिलना चाहिए। हमारे भी समाज के बहुत से लोगों को अभी अति पिछड़ा का दर्जा नहीं मिला है, जो बहुत बुरे स्थिति में है उनको भी देना चाहिए। अब जो सक्षम था उसको दे दिए, जो लड़ाकू भिड़ाकू था जिसकी संख्या था दे दिए। लेकिन हमारी छोटी छोटी वैश्य समाज की उपजातियाँ हैं जिनको अति पिछड़ा में नहीं शामिल किया गया है। आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम लोग भी लड़ाई लड़ेंगे। और आपको यह जान करके अफसोस होगा कि बढ़ई समाज से, कुम्हार समाज से, लोहार समाज से एक भी विधायक नहीं है। तांती समाज से नहीं था, पर आए हैं और उन्होंने अपने दमखम पर आईपी गुप्ता ने आप किताब है नहीं, हमारी किताब है, छोटी छोटी 56 होती हैं लेकिन मुख्य रूप से 36 उपजातियां हैं और 36 उपजातियां का व्यवसाय एक ही तरह का है। कोई कपड़ा बुनना, किसी को तेल पेरना, किसी को फलाना करना, कोई किराना दुकान करना, कोई कपड़ा दुकान करना, तो सबका एक तरह से। अब इसका अध्ययन आयोग करे, आयोग करके वैश्य को परिभाषित करे कि वैश्य है क्या चीज, और वो परिभाषित करके बता दे कि वैश्य में जो है यही 3 गो जाति रहेंगे, 5 गो जाति रहेंगे, मैं उसको मान लूंगा। सब में एक बड़ा सवाल है पर यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। सारे विधायकों ने ये आप लोग सुना होगा, उन लोगों ने बताया है कि एक मंच पर एक साथ हम लोग बैठेंगे, बैठ के मसौदा तैयार करेंगे, मसौदा करा करके तैयार करके सरकार उसका अध्ययन करेगी और सरकार अध्ययन करके तय करेगी कि वैश्य का परिभाषा क्या होता है। ये परिभाषा तय करना होगा और नहीं तय करेंगे तो यहाँ से लेके दिल्ली तक वैश्य समाज का आंदोलन चलाएगी। जो वैश्य समाज के लोग हैं उनमें जो है आंदोलनात्मक जो है प्रक्रिया शुरू हो गया। आपने ऋतु जायसवाल को देखा होगा, जब किसी दल ने उनको ढकेल दिया और उनकी योग्यता को नकार दिया तो अपना योग्यता को प्रमाणित कर दिए, उनके दल को तीसरे नंबर पर ढकेल दिए। ये आप लोग देखा होगा, नहीं देखा होगा तो जान लीजिए। आज जो है हमारा आईपी गुप्ता जो तांती समाज से आता है और उस आदमी को लोग तिरस्कार करता था, अपना एक पार्टी अलग बना करके आईआईपी पार्टी बना करके अपने को स्थापित कर लिया। तो हम किसी के पिछलग्गू नहीं है और दल के दलदल से बाहर निकल करके हम लोग काम करने जा रहे हैं। हम लोग किसी दल के बंधुआ मजदूर नहीं है। आज ठीक है भाजपा हमारे बीच, हमारे लिए मोदी हो या अमित शाह हो, सब तो वैश्य समाज से ही आते हैं। वैश्य समाज से आते हैं, लेकिन अगर उनको संचालित करने वाले, स्टीयरिंग चलाने वाले अगर कोई स्वर्ण समाज के लोग हैं तो हम बर्दाश्त करेंगे क्या? वो स्वर्ण की भाषा वो बोलेंगे तो नहीं चलेगा। उनको स्वर्ण आयोग गठन किए तो वैश्य आयोग गठन करना होगा। इसके नीचे हम लोग कोई समझौता नहीं करने जा रहे हैं। और हाल ही में आप वैश्य भवन के लिए सभी लोग में सहमति बन गई है। शीघ्र ही
एक दो महीने के अंदर शिलान्यास कार्यक्रम होगा और आप लोग को बुलाया बनेगा। पूरे एक एक पंचायत से लेकर के प्रखंड जिला तक और जिला सम्मेलन होगा और जरूरत पड़ेगा तो यहाँ से दिल्ली तक आंदोलन करेंगे। वैश्य आयोग बनाना होगा, वैश्य को परिभाषित करना होगा।